ग्रीटिंग्स। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था ये रिलैक्सेशन माइंडसेट के ऊपर। उसी का कंटिन्यूएशन है ये एक, मतलब उसमें ये था लास्ट वीडियो में कि रिलैक्सेशन माइंडसेट कैसे आता है। जस्ट लाइक चिल पिल कि हाँ जो हो रहा है ठीक है, चलता जा रहा है, ये हो रहा है। अच्छा, उसमें दो तीन चीज़ें जो कवर करनी थी वो ये है कि सबसे पहले तो ठीक है, आप रिलैक्सेशन माइंडसेट है, बट जो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं उन पे आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। इन शॉर्ट, जैसे कि अगर आपके लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है, जो कि मतलब आई गेस होना ही चाहिए। अगर आप करोड़पति बन गए और आप चल भी नहीं पा रहे हो, या आपको हर पूरी बॉडी में हर जगह पेन है और आपको पिल्स लेनी पड़ रही है, तो वो पैसा किसी काम का है नहीं। या फिर अगर कहता है ना कि अगर पैसा बहुत सारा आ गया है तो आपके पास एक्चुअल में कुछ करने का है नहीं, तो क्या होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको दिन भर में करना क्या है। तो आपका एक्टिविटी लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि आपको एक्चुअल में कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पैसा इतना सारा है। राइट, अब आपका एक्टिविटी लेवल कम हो रहा है तो क्या होगा कि आपका एक तो हेल्थ पे आएगा, जहाँ फिजिकल हेल्थ पे आया वहाँ पे वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी मेंटल हेल्थ में। जैसे कि मतलब एक्चुअल में ये होता है कि जब जैसे गैस फैस ज़्यादा होता है ना, तो क्या होता है कि अगर आप वॉकिंग मोड में जाओ ना, अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना, अगर आप वॉकिंग मोड में जाते हो, मतलब ज़्यादा चलते हो, तो ये इशू नहीं होता गैस का या एक्सेट्रा। बट अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है और आपके पास कुछ भी नहीं करने के लिए, और आपको ये भी नहीं पता कि हाँ आपके जो इम्पोर्टेंट है, मतलब हेल्थ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप क्या करोगे? बस खाते जाओगे, पीते जाओगे, मस्ती करोगे, ये करोगे, वो करोगे। फिर वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा, मतलब आपकी हेल्थ पे रिफ्लेक्ट होगा। या तो आप मतलब अनएक्टिव हो जाओगे, जो कि धीरे धीरे आपकी बॉडी में पेन आएगा, फिर मतलब जगह जगह पेन होगा, आपको उठने में चलने में प्रॉब्लम होगा। तो इन सबसे बेटर है कि ठीक है, आप रिलैक्स्ड हो, बट जो चीज़ें आपके लिए एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है उस पर आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। या अगर बेटर वे और क्या हो सकता है, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, बेटर वे से ज़्यादा क्या हो सकता है, मान लीजिए अगर आप किसी भी चीज़ में इंडल्ज हो रहे हो, जैसे कि अगर मान लीजिए आप दिन भर सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, रात भर सो रहे हो, दिन भर सो रहे हो, मतलब आपकी एक्टिविटी लेवल बहुत ही कम है, वीडियो गेम्स खेल रहे हो, तो एक ऑब्जर्वेशन माइंडसेट रखो आप। मतलब जहाँ पे एग्जामिनर होता है ना, वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से कंडक्ट होती हैं। इसीलिए अगर आप देखो ना, तो जो जो हायरार्की होती है उसमें जो मैनेजरल पोस्ट पे होते हैं या जिनको कंट्रोल करना होता है लोगों को, बाकी लोगों को, उनकी सैलरी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू जो बेस लेवल पे होते हैं। मतलब जो बेस लेवल पे वर्कर्स होते हैं, जो नीचे लेवल पे फर्स्ट लेवल पे काम करते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ वर्कर्स होते हैं, उनकी सैलरी कम होती है, जबकि ज़्यादा हार्डवर्क वो करते हैं इन कंपैरिजन टू जो उनको ऊपर है। मान लो 10 बंदे को कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेजर है या एचआर है, वो 10 बंदों को कंट्रोल कर रहा है, 4 बंदों को कंट्रोल कर रहा है। तो एक्चुअल में ये आइडिया है लोगों को, या फिर ये आइडिया है कि जो जहाँ पे कंट्रोलर होता है वहाँ पे काम अच्छे से हो रहा है, या जहाँ एग्जामिनर होता है वहाँ पे काम अच्छे से हो सकता है। तो अगर आप मान लीजिए आप किसी भी चीज़ में इंडल्ज हो रहे हो, मतलब अगर आप मान लीजिए आपके पास करने को, आप एकदम रिलैक्स उसमें हो और आप पिज़्ज़ा पे पिज़्ज़ा खा जा रहे हो, या फिर कोई मतलब कुछ भी, किसी कोल्ड ड्रिंक्स या फिर इन सब चीज़ों में इंडल्ज हो रहे हो, आप एक्टिविटी लेवल नहीं है, तो एटलीस्ट अपने आप को ऑब्जर्व करो आप। राइट, तो इससे क्या होगा, जो भी आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे कुछ टाइम पे, या मतलब जैसे कि मान लो अगर लगातार आपका एक्टिविटी लेवल कम हो रहा है, तो आपकी बॉडी में धीरे धीरे पेन्स डेवलप, मतलब कहीं कहीं दर्द डेवलप होना स्टार्ट होगा, या बैक में या फिर सर में, इस तरह से आपका सर दर्द रहेगा, हेडेक रहेगा, या फिर कुछ कुछ आपके मूड में चेंजेस होंगे। तो अगर आप अवेयर हो इस चीज़ से कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, आपके हेल्थ में क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो फिर होता है ना कि जैसे कि मतलब अगर 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 देखा जाए तो आप कुछ भी कर लो, पर आपकी बॉडी को अलाइन होना होता है नेचर के रूल्स के थ्रू। मतलब नेचर के कुछ रूल्स हैं, अगर आप फॉलो करोगे तो आप खुश रह सकते हो। वो भी मतलब आप पीसफुल रह सकते हो, वो भी पूरी गारंटी नहीं है। मतलब आप हेल्थ की कितनी भी ध्यान रख लो, बट अगर आप ऐसा नहीं कि आप बीमार नहीं पड़ोगे कभी। तो अगर आप नहीं फॉलो करोगे नेचर के रूल्स को, तो फॉर इंश्योर कि आप वहाँ से, मतलब वहाँ कुछ ना कुछ आपकी हेल्थ में इम्पैक्ट ही पड़ेगा। राइट, तो आप धीरे धीरे जब इस तरह से ऑब्जर्वेशन मोड में आते हो या एग्जामिनेशन मोड में आते हो अपने अपने ऊपर, तब आपको पता चलता है कि अगर आपकी जो, मतलब आपकी अगर बॉडी देखी जाए तो, मतलब जो भी 5 एलिमेंट से बनी हुई है। राइट, और एक रूल है या एक पैटर्न है जो कि बॉडी को फॉलो करना होता है। जैसे कि आप जो भी खाते हो या पीते हो, वो आप एक्चुअल में, मतलब क्या होता है, बॉडी डाइजेस्ट, आप एक्चुअल में देखा जाए तो कुछ भी नहीं कर रहे हो, ना ही सांस ले रहे हो अपने हिसाब से। मतलब ऐसा नहीं कि आप ज़बरदस्ती सांस ले रहे हो, आप ऑल्टर कर सकते हो अपने पैटर्न को। जैसे कि आप सांस लेना धीरा कर सकते हो या बढ़ा सकते हो उसकी रेट को, बट पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, या आपका दिमाग बहुत टाइम तक उस पर नहीं लगा रह सकता। एक्सट्रीम केसेस, मतलब दूसरे एक
केसेस अलग होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पे आपका दिमाग उस पर नहीं लगा रह सकता। उसी तरह आप अपने डाइजेशन को नहीं कंट्रोल कर सकते कि हाँ ये खाना अच्छा है तो मैं इसको पचाऊंगा, या ये खाना अच्छा नहीं है तो मैं इसको नहीं पचाऊंगा। ये सब कुछ अगर देखा जाए तो ऑटोमेटिकली नेचर के रूल्स के थ्रू चल रहा है, या आपकी अगर मतलब पूरी बॉडी अगर देखा जाए तो आपकी पूरी बॉडी नेचर के रूल्स के थ्रू चल रही है। कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, मतलब अच्छा खाओगे आप, अच्छा अच्छा सोचोगे, ये सब अच्छा देखोगे, तो मतलब हाई चांसेस हैं कि आपके साथ आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, हेल्दी रहेगी लंबे समय तक के लिए। उसके कंपैरिजन अगर आप नेचर के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो, बेसिक रूल्स होते हैं, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होना ही है। और धीरे धीरे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ आपको इन लाइन होना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब अगर एक्सरसाइज या फिर कह सकते हैं अगर आप बॉडी एक्टिवेशन में चाहिए तो चाहिए, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप नहीं करोगे तो उसके रिपरकशंस या फिर उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं आपको झेलने ही पड़ेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा चीज़ ये है, अच्छा दूसरा एक क्लॉज और ये है कि मतलब अगर आप रिलैक्स माइंडसेट में हो तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब कुछ नहीं कर रहे हो, या आप पूरे दिन भर पड़े हुए हो, या फिर कुछ भी नहीं कर रहे हो, कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हो, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा आपकी लाइफ में, आप बस हाँ ठीक है हो रहा है। मतलब बेसिक ये है, आप पहाड़ तोड़ रहे हो बट आराम आराम से तोड़ रहे हो। मतलब एकदम ऐसा नहीं हो रहा है कि आप एकदम सकपकाए हुए हो, मार काट है कि मतलब आप एकदम परेशानी से एकदम कि हाँ मुझे इतना अमाउंट ऑफ पैसा इकट्ठा करना है इतने टाइम के अंदर, तो आप एकदम पागल हुए पड़े हो उसके पीछे। मतलब सब कुछ एकदम माइंड का अलग मतलब वॉट लगा हुआ है, हेल्थ का अलग वॉट लगा हुआ है, रिलेशनशिप का अलग वॉट लगा हुआ है। आप बेसिकली ये है कि आप जैसे कहते हैं ना, ईट द एलिफेंट फर्स्ट। तो बेसिकली आप बड़े से बड़ा काम कर रहे हो, बट उसको एकदम आराम आराम से रिलैक्स माइंडसेट से स्टेप बाय स्टेप और समझदारी से मतलब वाइजली कर रहे हो, विजडम के थ्रू कर रहे हो। जैसे इसका एक मतलब बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे अभी रिसेंटली मुझे मिला था। जैसे कि एक बहुत ही फेमस मतलब मैं नाम तो नहीं लेना चाहती, बट हाँ एक बहुत ही फेमस वो है जैसे कि शेफ्स होते हैं, एक बहुत ही फेमस शेफ्स हैं जो कि बेकरी ओनर है, जो ऑस्ट्रेलिया के है। तो उसने रिसेंटली अभी मतलब अपनी पहले एक स्टार्ट की एक बेकरी, उसके बाद दूसरी बेकरी स्टार्ट की, उसके बाद उसने एक बुक लिखी, राइट। तो उसने बुक लिखी, उसकी कुछ 100 कॉपीज़ छपी थी, और उसने बोला कि जो फर्स्ट 100 कॉपीज़ हैं उसको मुझे साइन करना है, मैं उसको खुद हाथ से साइन करूँगी और लोगों को तक दूँगी, राइट। अब उसका उसने पोस्ट बनाया और ये बोला कि हाँ मतलब आई एम हाईली एम्बिशियस, और मतलब ये सारी कॉपीज़ मुझे खुद साइन करके देना है। इंटेंशंस को अगर दूर रखा जाए, मतलब अगर इंटेंशंस को एकदम अलग रखा जाए कि हाँ उसके इंटेंशंस है कि वो मतलब इसको बहुत ही पर्सनल टच देना चाह रही है, बस एक आइडिया लेके चलते हैं। इसके कॉन्ट्रारी मतलब एक बहुत ही वेल नोन स्पीकर है जिनको मैं जानती हूँ, जिनको मैं बहुत फॉलो करती हूँ, राइट। वो अपने सेमिनार्स में, कुछ उनके सेमिनार्स होते हैं एंड कुछ 100-200 लोग आते हैं, 50 या 100 लोग आते हैं, एंड वो हर किसी को अपना सिग्नेचर, हैंड रिटन सिग्नेचर देते हैं। बट सबको लगेगा कि मतलब ये है कि अरे ये तो मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, ये है कि कैसे उनको टाइम मिलता होगा। बट अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे ना, अगर 2 पैम्पलेट्स को देखोगे या 4-5 पैम्पलेट्स को देखोगे ना, तो सारे के सारे सिग्नेचर्स एक जैसे, मतलब अगर इन शॉर्ट अगर मान लीजिए एन लिखा हुआ है तो एन में जो कर्व है एन के ऊपर वो हर इसमें सेम है। तो इतना एग्जैक्ट, मतलब मान लीजिए अगर 50 डिग्री से टर्न हो रहा है तो हर सिग्नेचर जो है वो 50 डिग्री से टर्न हो रहा है। तो अगर आप उस पर दिमाग लगाओगे तो आपको लगेगा अच्छा ये इस तरह से कुछ, जो जैसे कि मोहर लगाते हैं वैसे करके उन्होंने अपना सिग्नेचर लगा लिया, उसका पेन के ऊपर ऐसे कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो एक तरह से खतरनाक दिमाग लगाया और किसी को पता भी नहीं लग सकता। अब एक तरह से क्या है कि एक मतलब अगर देखा जाए कॉन्ट्रारी, कि दोनों ही बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बट एक पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया और उसको बहुत ही मतलब ये कि हाँ मैंने 100 कॉपीज़ को साइन कर दिया खुद से, ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए, इस तरह से। और दूसरा बंदा एक तरफ से क्या कर रहा है, मतलब उससे ज़्यादा बड़ा काम कर रहा है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो उसके ऊपर एक भी मतलब परसेंट ना ही वो टाइमली बाउंडेड है, ना ही वो मतलब किसी चीज़ से ऐसा नहीं कि उसको हर दिन का 15 मिनट आधा घंटा निकालना पड़ेगा सिर्फ साइन सिग्नेचर्स करने के लिए, ताकि वो लोगों को हैंड रिटन सिग्नेचर्स दे पाए। सो यहाँ इस तरह से मतलब दोनों ही काम कर रहे हैं, बट मुझे बेसिकली सेकेंड वाला मेथड ज़्यादा बेटर लगा कि आप बड़े से बड़ा काम कर रहे हो बट एकदम ईजी मोड में जाके, ऐसा मोड में जाके जिसको मतलब जिसको जब एक बार बंदे को, सामने वाले को पता चले तो अच्छा ये क्या हो गया। बस यही था। थैंक यू सो मच।